एमडी कैट कंडक्टिंग बॉडीज जो पिछले कई सालों से एमडी कैट करवा रही हैं एंड सरप्राइजिंगली हर साल वही पुरानी गलतियां दोहरा रही हैं। वाई इज इट सो? डोंट दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स? 2022 में आपकी कीज़ में गलतियां थी, आपको रिपोर्ट किया गया और आपको ग्रेस मार्क्स देना पड़ी। 2023 में ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट द सेम थिंग हैपेंड, आपको फिर से रिपोर्ट किया गया और आपको फिर से ग्रेस मार्क्स देना पड़े। एंड आज 2024 में फिर से आपकी की में गलती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपनी मिस्टेक को मिस्टेक समझते ही नहीं है एंड यू डोंट वांट टू इम्प्रूव इट। इफ यू थिंक यू हैव एन अल्टीमेट सिस्टम विच इज परफेक्ट एंड नीड्स नो इम्प्रूवमेंट, यू आर रॉन्ग। यू हैव टू मेक इट बेटर। Assalamu alaikum everyone and welcome to my YouTube channel. For those who are new to the channel, I'm Sheikh Muhammad Ali, a first year MBBS student at King Edward Medical University, and last year I got first position in UHS MDCAT by securing 193 marks out of 200. ये वीडियो मैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर बना रहा हूँ एंड इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट द रिसेंटली हेल्ड MDCAT एग्जाम। मैं स्पेसिफिकली UHS SEZAMU और फिर थोड़ी सी बात DUHS यानी सिंध के MDCAT के ऊपर करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट UHS, वो कंडक्टिंग बॉडी जिसका MDCAT मैंने खुद भी दिया था। No doubt, UHS is the best conducting body at this moment in Pakistan. And UHS को स्टूडेंट्स को सरप्राइज देने का शौक है। उसने 2022 में भी सरप्राइज दिया था एंड यस आज 2024 में भी उसने सरप्राइज दे दिया, बट इन अ कम्प्लीटली पॉजिटिव वे। पहले वो मुश्किल पेपर बना देती है एंड इस बार उसने बहुत ही आसान पेपर बना दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि स्टूडेंट्स को उनकी एफर्ट्स का फल मिला और उनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए। आई एम रियली वेरी हैप्पी। इवन मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं इनसाइट MDCAT में, मैं कविशी का टीचर हूँ, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके 190 प्लस 185 प्लस इवन 195 तक भी स्कोर हैं। वो सारे बहुत खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बट दिस ऑल्सो हैज़ अ नेगेटिव साइड। आई एम अ लिटिल बिट अफ्रेड कि ऐसा ना हो कि मेरिट बहुत ही ज़्यादा हाई चला जाए और 185 तक स्कोर करने वाले बच्चों के साथ भी कोई मिसहैप ना हो जाए। आई एम रियली वरीड अबाउट दैट और मैं दुआ करता हूँ कि मेरिट अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी जाए तो 92 तक जाए, इससे ऊपर ना जाए, बट हु नोज। मैं बस दुआ ही कर सकता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अभी हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि स्टूडेंट के साथ जहाँ जहाँ पर ज्यादती हो रही है उसको रोका जाए और उनको इंसाफ दिया जाए, उनकी मेहनत का उनको पूरा का पूरा फल दिया जाए। पिछले कई सालों से UHS पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करता है MDCAT की, विच इज़ वेरी गुड, और वो अपनी की में से जो गलत MCQs होते हैं उनको डिलीट कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी कभी भी उनकी की 100% एक्यूरेट नहीं होती। 2022 में भी उनकी की में मसला था, 2023 में भी था और अब 2024 में भी है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बहरहाल अब ऐसा हो गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2023 में जब ऐसा हुआ था तो उन्होंने जब अपना कंप्लीट पोर्टल ओपन किया था, हमने उसके अंदर अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवाई थी, तो रिजल्ट में हमारे मार्क्स बढ़ा दिए भी थे। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी बढ़ा रहे जाएंगे। बट मेरी डिमांड है कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी की बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। इवन 2023 के पेपर में तो ऐसा हुआ था कि 2022 का एक MCQ रिपीट हुआ था, 2022 में उसकी की रॉन्ग थी, 2023 में फिर से उसकी रॉन्ग थी। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कैपेसिटर वाला MCQ, फिजिक्स में कैपेसिटर वाला MCQ। वाई इज इट सो? आपने एक साल में कुछ भी नहीं सीखा, कम अज कम आपको अगर आप MCQ रिपीट करें तो कम अज कम उसके आंसर की तो ठीक कर दें। बहरहाल UHS is still one of the best conducting bodies, but I have one request from UHS. लास्ट ईयर जब आंसर की आई थी तो मेरे 191 मार्क्स थे। जब मैंने टीचर्स को अपना पेपर दिखाया तो उन्होंने एनालाइज किया और मुझे बताया कि आपके 3 MCQs मजीद ठीक है, यानी आपके मार्क्स 194 बन रहे हैं और इंशाल्लाह रिजल्ट में इतने हो जाएंगे। मैंने जब खुद एनालाइज किया मुझे लग रहा था कि मेरे मार्क्स 195 बन रहे हैं, ठीक है, यानी 3 से 4 MCQs ऐसे थे जिनमें मुझे शक था कि आंसर की रॉन्ग है। अब रिजल्ट आ गया और मेरे मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह 193 थे, ठीक है, मेरे 2 मार्क्स बढ़ गए। बट मसला यहाँ पर है कि आज तक मुझे ये नहीं पता चल सका कि मेरे कौन से 2 MCQs थे जो बबल शीट के अकॉर्डिंग तो जो आंसर की के अकॉर्डिंग तो रॉन्ग थे लेकिन असल रिजल्ट में ठीक कर दी। आज तक मैं कंफ्यूज हूँ और उन 4 MCQs में से कोई भी स्टूडेंट मेरे से पूछता है तो मैं उसको एज ए टीचर मैं उसको सही तरह बता नहीं पाता कि इसका आंसर UHS वाले क्या एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा MCQ था जो UHS ने ठीक किया और कौन सा था जिसको उन्होंने ठीक नहीं किया, क्योंकि 4 में से 2 को ठीक किया था ना, दूसरे 2 को नहीं किया। अब वो कौन से 2 है मुझे नहीं पता। इट इज़ अ रियली नेगेटिव पॉइंट। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप आंसर की को ठीक करें, कुछ क्वेश्चंस में चेंजिंग करें, जो फाइनल रिजल्ट होगा तो वो स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। चाहे आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो वो करें, नहीं तो अपना कोई पेपर रिलीज़ करें कि हमारी आंसर की में इसका आंसर ये था बट रिजल्ट में हमने अपनी की में ये चेंज किया इसलिए नंबर्स इंक्रीज हुए। आई होप सो मैं अपना मैसेज क्लियरली कन्वे कर सका। अब मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, और आपने खुश फहमी में नहीं रहना कि आपको 10-15 एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मेरे साथ स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट्स शेयर किया, मैं उनमें मैं वो सारी आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझसे कौन सी एक्सेप्ट होने वाली है और कौन सी एक्सेप्ट नहीं होने वाली। जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में से आता है, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस हो, आपको कभी भी उसका ग्रेस मार्क नहीं मिलता। आपको सिर्फ उसी का ग्रेस मार्क मिलता है जिसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक होती है, जिसमें 2 ऑप्शंस ठीक होते हैं, जिसकी की रॉन्ग होती है, जो आंसर की यूनिट सेल्फ ही रॉन्ग होता है, ठीक है। तो खुश फहमियों में नहीं रहना।
मैं जल्दी जल्दी उन क्वेश्चन से गो थ्रू करूंगा। क्वेश्चन है एटॉमिक मैसेज के रिलेटेड, जिसका आंसर नन ऑफ द अबव लगाया गया, जबकि इसका आंसर पीटीबी में फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में एवरेज एटॉमिक मास वाले टॉपिक में दूसरी या तीसरी लाइन में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि आंसर इसका नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव प्रॉपर्टीज। मोनोसैकेराइड्स का जनरल फार्मूला आंसर की के अकॉर्डिंग CH2ON लगा हुआ है, जबकि असल में CnH2ON है और किसी को भी पता है। इसका ग्रेस मार्क आपको मिलना चाहिए। ग्रेस नहीं तो कम से कम जिन्होंने अल्फा लगाया हुआ उनका तो ठीक होना चाहिए, और उन्हीं का ही ठीक होगा, सबका ठीक नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर आपके पास फोटो सिस्टम वाला एमसीक्यू है जिसका आंसर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स होना चाहिए, कि आंसर की में कुछ हो रहा है। फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वाला क्वेश्चन है जिसमें क्लोरोफिल ए और बी को स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मे बी इसके भी आपको ग्रेस मार्क मिल जाए। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट शेयर करें, क्रोमोसोम्स आर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। अब इसकी ग्रेस मार्क मुझे नहीं लगता आपको मिलने वाला, बिकॉज ये बात आपकी बुक में लिखी है, मुझे आती है। एज फार एज आई रिमेंबर शायद 20th चैप्टर में लिखी हुई है सेकंड ईयर के, या फिर फर्स्ट ईयर के सेल वाले चैप्टर में लिखा है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, बट कहीं ना कहीं जरूर लिखी हुई है, ठीक है। तो इसके आपको ग्रेस मार्क नहीं देंगे, ये मैं आपको बता दूँ। इसी तरह रेस्पिरेशन इन स्यूडोमोनास बैक्टीरिया अपनी बुक में लिखा हुआ है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें से आपको इसमें आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलने वाली। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता रहूँगा जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है और जो उनके करीब करीब वाले टॉपिक्स हैं, आपने सबको पढ़ना है। कम से कम इतना जरूर पढ़ना है कि अगर बुक लाइन एमसीक्यू में आ जाती है तो आपको वो बुक लाइन आती हो। फिर एक हार्डी बीमबर्ग थ्योरम वाला स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलने वाले आपको उसका मार्क्स, आपको पढ़ना पड़ेगा उसको। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हमेशा से आ रहे हैं और इस साल भी आने थे, मैंने आपको पहले से बताया हुआ था। देखिए एमडीकैट फ्रेशर्स भी दे रहे होते हैं, रिपीटर्स भी दे रहे होते हैं। रिपीटर्स के पास ज्यादा प्रिपरेशन के टाइम का एज होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो कुछ आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज देते हैं, ताकि जिन्होंने रिसेंटली एफएससी पढ़ी हुई है उनकी वो क्वेश्चंस ठीक हो जाए और उनको जो प्रिपरेशन का कम टाइम मिला है वो प्रिपरेशन के ज्यादा टाइम के साथ बैलेंस हो जाए। आई होप सब मेरी इस बात को समझे होंगे। तो अगर आपने एफएससी अच्छे से की होगी तो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगी। एंड हमारे पास इंग्लिश में ब्यूटी ब्रेन्स एंड बेल्स वाला एमसीक्यू जो मुझे नहीं सही तरह याद रहा। एनीवे अगर ये रॉन्ग है तो आप इसको भी शेयर किए, आप अक्सर बच्चों ने पोर्टल में शेयर। अच्छा यूएचएस ने कंप्लेंट पोर्टल ओपन किया था, कल ओपन किया था, जिन स्टूडेंट्स से वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवा दिए हैं, दैट्स वेल एंड गुड, इंशाल्लाह उनको ठीक कर देंगे। अगर आपसे वो चांस मिस हो गया तो आप यूएचएस को मेल कर सकते हैं, आपको मेल शेयर कर दूंगा, वहाँ पर वो मिस्टेक शेयर कर दें। मैंने पर्सनली उनको मेल किया था और ये 106 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, शायद ये 10 to the raised power 6 था, मैंने इसको कैलकुलेट करके नहीं देखा, देख लीजिएगा। अगर हुआ तो इसके भी ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स वाले में भी शायद कोई आंसर की में मसला है। ये चंद क्वेश्चन यानी इनके आंसर की में मसला है, इनके आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस उनके नहीं मिलने वाले। दिस वाज ऑल अबाउट यूएचएस। इंशाल्लाह कुछ दिन तक रिजल्ट आ जाएगा और आपके मार्क्स इंप्रूव हो चुके होंगे। एंड सेकेंडली उम्मीद है कि यूएचएस वाले बता देंगे कि उन्होंने क्या क्या की में चेंजेस किए हैं, ताकि पता चल सके कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए। लेट्स टॉक अबाउट सज़ावनी। सज़ावनी जो पिछले 2 साल से इंतहाई आसान पेपर बनाने के नाम से मशहूर था, इस तरह उसने इतने ब्लंडर्स कर दिए हैं कि स्टूडेंट्स का बिल्कुल भरोसा ही उठ गया। आई थिंक कि अगर सज़ावनी इन गलतियों को ठीक नहीं करता विद इन अ फ्यू डेज, विद इन अ डे और 2, तो अगले साल मुझे नहीं लगता कोई बच्चा भी यूएचएस को छोड़ के सज़ावनी को ऑप्ट करे। अल्टीमेटली जब सज़ावनी कोई भी बच्चा नहीं दे रहा होगा तो सज़ावनी खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ही कंप्लीट करें, बट उनके पास प्रूफ नहीं है, और इसकी वजह यह है कि उनको पेपर ही नहीं दिया गया। जब उनको पेपर ही नहीं दिया गया तो वो 200 के 200 एमसीक्यूज को कैसे याद रख सकते हैं? नहीं याद रखे जाते। कोई भी एमसीक्यू कंप्लीटली याद ही नहीं रहता। स्टेटमेंट याद होते हैं, ऑप्शन याद होते हैं, दोनों चीज़ें तो याद नहीं रहती। तो पहला सबसे बड़ा फ्लॉ आपके सिस्टम में यह है कि आप अपने पेपर को छुपा के रखते हैं। यूएचएस ने अपने 20 सालों के पेपर दुनिया के सामने किए हुए हैं। आपके पेपर में इतना कौन सा कीमती क्वेश्चन है जो आउट हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना पेपर पब्लिकली अवेलेबल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करें तो इसका मतलब यह है कि आपके पेपर में कोई फ्लॉज हैं जिनको आप दुनिया से छुपाना चाहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपका पेपर कॉम्पिटेंट था, अप टू द एक लेवल की स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग था, तो उसको दुनिया के सामने पेश करें ताकि दुनिया को आपकी बात पे यकीन आ सके। आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस की स्टूडेंट ने एक लिस्ट बनाई। आई डोंट नो कि इसमें कितने परसेंट एक्यूरेसी है। आई रियली हैव नो आइडिया। एनीवेज आप लोगों की कोशिशों की वजह से सज़ावनी ने कंप्लेन पोर्टल ओपन कर दिया। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाएँ और अपनी कंप्लेन करें उनके साथ। मे बी कोई ना कोई नतीजा निकला है, बट आई मेक वन थिंग वेरी क्लियर, जब तक पेपर रिलीज नहीं करते ये कोई भी कंप्लेन उसकी बेस इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। एंड सेकंड कंप्लेन जो स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा की जा रही है वो ये कि आंसर की में 10-15 गलती है। आई वॉज शॉक टू हियर दिस कि किस बेसिस पर आप कह रहे हैं आंसर की में 10-15 गलती। आपके पास तो पेपर ही नहीं है, आप किस चीज़ के उसको कंपेयर करें? स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम एमसीक्यू लगा के हैं। वो स्टूडेंट जो हमेशा हमारे पास 190, 195, 185 स्कोर करते थे, अब उनके 170 मार्क्स आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वी आर शॉक्ड। वो कह रही है कि हो ही नहीं सकता कि हमारे इतने कम मार्क्स आए हो। कम से कम भी 180, 190 बने, 160, 70 तक बात कैसे जा सकती? इट मीन्स कि आपके आंसर की में कोई मेजर गलती है और हम उनको चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपना पेपर ही नहीं रिलीज किया हो। दैट्स टोटली अनफेयर। जब आपको पता है कि सज़ावनी वाले स्टूडेंट्स ने उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करना है जिन्होंने यूएचएस का एमडीकैट दिया, जिनके 190 मार्क्स हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ इस तरह की ज्यादती क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा ही चीज़ स्टूडेंट्स बाइकआउट यू। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स को सीरियस लिया जाए और
अपने एग्जाम का एक एनालिसिस किया जाए, जो कि हर जो कि हमें यूएचएस हमेशा से करता है, और इंटरनेशनली हर यूनिवर्सिटी जब भी कोई एग्जाम करवाती है तो उसका एक पोस्ट टेस्ट एनालिसिस किया जाता है। सुज़ैमो वाले ऐसा क्यों नहीं कर रहे? उनको भी करना चाहिए, करें और दुनिया को बताएं कि हमने अपने पेपर को एनालाइज किया, ये मिस्टेक थी, इनको इस तरह रेक्टिफाई कर दिए। पेपर में मिस्टेक नहीं थी, आंसर की में मिस्टेक थी, उसको इस तरह रेक्टिफाई कर दी, ताकि स्टूडेंट्स को सेटिस्फैक्शन तो मिले। अब रैंडमली आपको 4-5 या 5-6 एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स दे देने से मसला हल नहीं होगा। मसला तब हल होगा जब उनको बताया जाए कि ये गलती थी हमारी आंसर की में, हमने इसको इस तरह ठीक किया, अब आपको इतने ग्रेस मार्क्स मिले। आई होप सो आई वाज वेरी क्लियर इन कन्वेइंग माय मैसेज। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स DUHS एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग, आई हैव नो वर्ड्स। DUHS को पता नहीं अभी तक क्यों MD कैट कंडक्ट करवाने के लिए दिया जा रहा है। 2023 में आपका पेपर लीक हुआ था, आपको पेपर ही कंडक्ट करवाना पड़ा, इतना तरह का काम होता है, उसके बावजूद आपने फिर से 2024 में पेपर लीक कर दिया। व्हाई इज इट सो? यूएचएस पिछले 15-20 साल से करवा रहा है, उसने सिर्फ 2017 में एक दफा पेपर उसका लीक हुआ, आज तक दोबारा कभी भी नहीं हुआ। आपके साथ हर साल ऐसा क्यों होता है? कि आपने स्टूडेंट्स की मेहनत को जोक समझा हुआ है? डू यू थिंक रिकंडक्ट इज द सॉल्यूशन? रिकंडक्ट इज नेवर द सॉल्यूशन। क्या आपको लगता है कि वो इमोशंस, वो मेहनत जो स्टूडेंट्स पहली दफ़ा पुट करते हैं वो दोबारा पुट कर सकेंगे? अगर मैं सोचूं कि 10 सितंबर को मेरे जो इमोशंस थे, जो पैशन था मेरे अंदर, अगर रिकंडक्ट होता तो क्या मैंने कभी भी वो पैशन दोबारा डेवलप कर पा रहा था? द आंसर इज नो। अगर मैं दोबारा वो इमोशंस अपने अंदर लाता तो मुझे लगना था कि मैं तो एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल। मैं 10 सितंबर को सुबह के टाइम अपने पापा को बोल के गया था कि पापा जी मैं डॉक्टर बन के वापस आऊँगा, तो मैं दोबारा वो बोल के जा रहा हूँ। इट लुक्स सो ऑड। इतनी बड़ी ड्यूटी आपको दी जाती है और आप उसके अंदर इस तरह के ब्लंडर्स करते हैं, दैट्स अनएक्सेप्टेबल। रिकंडक्ट इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप देखिए कि आपके अंदर से कौन से बंदे हैं जिन्होंने पेपर को लीक किया, आप उनको डंडे मारे। फिर देखिए कि कौन से लोग हैं जिन तक उन्होंने वो पेपर पहुंचाया, आप उनको भी डंडे मारे और उनसे निकलवाए कि किस स्टूडेंट तक उस पेपर को पहुंचाया गया। फिर जिस स्टूडेंट ने उस लीक पेपर के थ्रू पेपर फाड़ किया, हर उस स्टूडेंट को इबरतनाक सजा दी जाए। और जिन स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत के बलबूते पर 190, 185 जितने भी मार्क्स अच्छे मार्क्स स्कोर किया, उनको इसी टेस्ट की बेस पर एडमिशन दी जाए। That I think that's the best solution. And secondly, अगर DUHS कुछ ऐसा करने में नाकाम हो जाती है, I don't think कि वो डिजर्व करती है कि वो 2025 का MD कैट बनाए। ये वो सब बातें जो पिछले 1-2 दिन से स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम पर रिसीव हुई है। आई हैव डन माई जॉब, आई हैव कन्वेड द मैसेज। नाउ इट्स अप टू द कंडक्टिंग बॉडीज कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और उनको ठीक करें। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। हर साल ऐसे ही होता है और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आता है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी निकल आएगा। देयर इज़ नो नीड टू वरी। रेस्ट करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ये मसले हल हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा, इस पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका ऑफिशियल रिजल्ट आएगा तो तभी प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा। अभी के लिए इन मोमेंट्स को एंजॉय करें। अगर आपके 185 मार्क्स आए, जो भी आगे बने, अब अपने इस अचीवमेंट को एंजॉय तो करें कि आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए। टेंशन लेने से कोई आपके रिजल्ट पे फर्क तो नहीं पड़ जाना। सो फील दीज मोमेंट्स एंड लिव योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।